डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट या शॉर्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और भी रिलेटेड कंटेंट को हम लोग देख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग लोक प्रशासन, जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एड, उससे संबंधित हम लोग लगभग 400 एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग लगभग 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में अगले 200 को। क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो बीपीएससी है वो कंसेप्ट लेवल के क्वेश्चन को आपसे पूछ रही है, तो बेटर है कि आप कंसेप्ट पे ध्यान दें। और कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं सभी किताबों का निचोड़ है और आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। और उसी क्रम में आज हम लोग प्रशासन संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और प्लीज़ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हम लोग के साथ दो लोग और स्टाफ है, उनका कहना है कि थोड़ा सा उनको भी मदद मिल जाए, तो आपसे जितना हो सके उतना आप उनके लिए पेमेंट कर सकते हैं। ज्वाइन करने चैनल को ज्वाइन करने के बजाय डायरेक्ट आप उनको पेमेंट कर सकते हैं जितना हो सके। अगर आपको लगता है कि आप चैनल के माध्यम से कुछ लाभ हो रहा है या सपोर्ट हो रहा है, तो आप उनके सपोर्ट के नाम पे जो लोग आपकी मेहनत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं। बतौर हेल्प और कुछ हम लोग ज़्यादा उसमें बाकी अन्य चैनल की अपेक्षा हम लोग ज़्यादा वो नहीं करने वाले हैं। तो प्लीज़, आप ऐसा है कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 के लिए पॉलिटिकल साइंस के जो एक पार्ट है, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी से संबंधित एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, और चीज़ हम लोग केवल इसमें डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा से संबंधित हनी प्रतिवेदन निम्न में से किस वर्ष से संबंधित है? जो आपका हनी रिपोर्ट है वो किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1967 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भौतिकी या रसायन शास्त्र की तरह प्रशासन सिद्धांतों से परिचालित होता है। यह कथन किसका है? ये कथन आपका लूथर गुलिक का है। निम्न में से कौन नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एनपी, उससे कौन संबंधित है? एक तो आपकी फ्रैंक मार्नी है और विंस्टन ऑस्टन और क्रिस आर्गाइसिस है। तो ये ए, सी और डी यानी ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोक प्रशासन की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यह एक सार्वजनिक विन्यास में सहकारी सामूहिक प्रयास है, सही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है या राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। क्या है ये? समस्त लोक प्रशासन का इस संबंधित है, केवल राजनीतिक प्रक्रिया के हिस्सा नहीं, तो ये गलत है। यह सरकार की तीनों शाखाओं और उनके अंतर संबंधों को समाविष्ट करता है, सही है। यह निजी प्रशासन से तात्विक रूप से भिन्न है, सही है। केवल इसमें 2 डिसमैच है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द न्यूब्रुक पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का प्रकाशन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? ये पुस्तक पिछली बार टीआरई 2 में आया था कि इसके रचनाकार कौन है? तो फ्रैंक मैरनी है और ये पुस्तक जो 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी और लोक प्रशासन का मध्य अंतर का बिंदु नहीं है? तो व्यापारिक प्रक्रिया में मानक के अंतर का मुख्य बिंदु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रैंक मैरनी, गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, डी चार्ल्सवर्थ, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, डब्ल्यू टेलर। और चौथा ऑप्शन जो है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, चेस्टर बर्नार्ड। ये गलत है, बाकी तीनों सुमेलित हैं, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शासन एक नैतिक कृत्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, यह विचार किसका है? तो ये विचार ऑर्डवेल टीट महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुलनात्मक लोक प्रशासन है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है? तो आपका तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है प्रशासन के सिद्धांतों की एक खोज है और ज्ञान की एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 2 होगा, यानी ए बी सी, ए बी ओनली 3 राइट, 3 ऑप्शन सही होगा, ए बी।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किसने प्रशासन की पहचान सरकार की चौथी शाखा के रूप में की? ती है विलोबी। राजनीतिक प्रशासन विभाजन एक गलत धारणा है जो सिद्धांतकारों एवं व्यवसायियों के मस्तिष्क में अनावश्यक अति महत्व की वस्तु एवं एक रूढ़ धारणा के रूप में विद्यमान है। निम्न में से उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन आपका कार्ल जे फ्रेडरिक का है। 12 देखिए क्वेश्चन नंबर कि 9 लोक प्रशासन संबंधित है। तो 9 लोक प्रशासन किससे संबंधित है? तो 9 लोक प्रशासन जो है आपका एक तो सामाजिक साम्यता से संबंधित है, एक सेवार्थी अधिमुखी है और मूलतः आदर्श परक है। आर्थिक सुधारों का परिणाम नहीं कह सकते हम इसको। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी, सी और डी, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन सी एक प्रथम कट्टरपंथिता है जिसने लोक प्रशासन के विषय को जन्म दिया? तो जो राजनीतिक प्रशासन विभाजन यानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो डाइकॉटमी, इस वजह से लोक प्रशासन का जन्म संभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 प्रशासक समाज को स्थिर करने वाले एवं परंपराओं के संरक्षक होते हैं। निम्न में से उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन आपका पॉल पिगर्स का है। 15 देखिए F.W. रिक्स के अनुसार विकास प्रशासन 2 प्रमुख कारकों के बीच अंडा मुर्गी की तरह संबंधित है। ये है विकास का प्रशासन एवं प्रशासन का विकास। क्वेश्चन नंबर 16 कि विशाल समाज में शक्ति को बनाए रखने की चाबी प्रशासन है न कि तलवार। ये किसका कथन है? तो ये चार्ल्स बीयर्ड का कथन है। 17 देखिए जब तक प्रशासकीय विवरण परिष्कृत के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच जाते, इस आशा को कोई कारण नहीं है कि मान्य प्रशासनिक सिद्धांतों के अभिज्ञान व प्रमाणीकरण की दिशा में तीव्र प्रगति की जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका रॉबर्ट टाहल का। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से किसी लोक प्रशासन का जैविक पिता कहा जाता है? जैविक पिता किसे कहा गया? तो राजनीतिक विज्ञान को लोक प्रशासन का बायोलॉजिकल फादर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 सार्वजनिक एवं निजी प्रशासन में अंतर करने हेतु सर्वाधिक अधिमान्य प्रतिपक्ष क्या है? तो इंटरेस्ट या हित है। क्वेश्चन नंबर 20 तुलनात्मक प्रशासन समूह 1963 का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेडरिक से तुलनात्मक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्रुप था PAG नहीं कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन CAG बोलते हैं, कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का जो 1960 का अध्यक्ष हुआ फ्रेडरिक्स हुए। क्वेश्चन नंबर 21 कि 9 लोक प्रबंध की मूल आधारिका क्या है? तो इसकी 9 लोक प्रबंध की जो मूल आधारिका है वो है अधिक लोचशील एवं खुली सरकारें। 22 9 लोक प्रशासन विकास प्रशासन का सहभागी है इस लक्षण में कि परिवर्तन है, चेंज ओरिएंटेशन है इसमें, या परिवर्तन उन्मुखता या चेंज ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता, लोक प्रशासन के विज्ञान का दावा खोखला है। यह कथन रॉबर्ट टाहल का है। 24 देखिए निम्न में से कौन पहला लोक प्रशासन तुलनात्मक है? तो वुडरो विल्सन है। 25 निम्न में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है? विकास प्रशासन की विशेषता यथास्थिति नहीं है, स्टेटस को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 किसने कहा है कि राजनीति का संबंध नीतियों से है या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि प्रशासन का संबंध नीतियों की क्रियान्विति से है? तो ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो ये कथन है आपका फ्रैंक जे गुडनाउ का। 27 संगठन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय सदाचार क्या प्रकार है? ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई। 28 यह कथन किसने कहा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का संगठन एक यंत्र है? तो ये कथन है शेल्डन या ओलिवर शेल्डन का। 29 चाहे या न चाहे प्रशासन का संबंध प्रत्येक से है, यदि हम अस्तित्व को बनाए रखना चाहते तो हमें इसके बारे में बुद्धिमान बनना अच्छा होगा। तो ये एडम्स ब्रुक्स का कथन है। प्रशासन एक नैतिक क्रिया है तथा प्रशासक एक नैतिक एजेंट है। किसने कहा? 30 का आंसर होगा वो है ऑडवे टीड, ऑप्शन टी राइट आंसर होगा। 31 देखिए कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में सूचना ऊर्जा प्रतिमान प्रतिपादित किसने किया? तो टॉलकट पार्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 32 कि निम्न में से कौन सा एक नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो वह तटस्थता। 33 अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में रिक्स निम्न में से किस एक उपागम का प्रयोग करता है? तो निगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है।
क्वेश्चन नंबर 34, लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि औपचारिक रूप से गठित सरकार। 35, निम्न विचारकों में से किस एक ने यह घोषित किया कि राजनीति तथा प्रशासन में अलगाव एक जीर्ण मत हो चुका है? तो ये कथन है ड्वाइट वाल्डो का। यह खिस्सा पिटा मंच बन गया, कथन आपका ड्वाइट वाल्डो का है। 36 से विकास प्रशासन एक लक्ष्योन्मुख तथा प्रयोजनोन्मुख प्रशासन है। प्रारंभ में इसे किसने कहा? प्रारंभ में इसे विडनर महोदय ने कहा। 37, रिक्स के तुलनात्मक प्रशासन की आदर्श विशिष्ट उपागम के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह आपका व्यवहारिक उपागम, बाकी तीनों सही है। 38 देखिए, इनमें से किसने ये तर्क दिया कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न है या अलग है? तो ये पॉल एच एपलबी का कथन है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म कहाँ हुआ? एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म आपका अमेरिका में हुआ। तो इसका आंसर चौथा यानी डी होगा। 40 देखिए, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के प्रबल पक्षकर्ता या समर्थक कौन है? तो एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक एल.डी. व्हाइट है। 41 कि लोक प्रशासन में समावेश है। तो लोक प्रशासन में किसका समावेश है? राजस्व संग्रहण का, कानून एवं व्यवस्था का निर्वहन, डाक सेवा का संचालन। तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, पोर्ट्स कॉप का आर अक्षर सूचक यानी आर अक्षर का सूचक क्या पोस्ट कार्ड में? तो रिपोर्ट यानी सूचना देना। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? ये कथन किसका है? तो ये कथन डिमॉक का है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रशासन विषय से अधिक कोई अन्य विषय महत्वपूर्ण नहीं है। सभ्य सरकार का भविष्य मेरे विचार में स्वयं सभ्यता का भविष्य प्रशासन के विज्ञान, दर्शन एवं उद्यम के विकास की हमारी योग्यता पर निर्भर करता है, जो सभ्य समाज के नीति कार्यों को करने में सक्षम हो। लोक प्रशासन की भूमिका के महत्व से संबंधित उक्त विचारों का प्रतिपादन किस बियर्ड का कथन है? चार्ल्स बियर्ड। अगला प्रश्न है कि नवीन लोक प्रशासन के अनुसार प्रशासन होना चाहिए वैल्यू ओरिएंटेड, मतलब मूल्य उन्मुखी होना चाहिए। 46, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में जून 1887 प्रकाशित प्रथम निबंध प्रशासन पर अध्ययन किससे या किसने प्रकाशित किया? तो ये वुड्रो विल्सन ने प्रकाशित किया। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वुड्रो विल्सन का निबंध था, ऐसे था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मीनम रूप परिप्रेक्ष्य पुस्तक का संपादन किसने किया? तो फ्रैंक मरेन ने इसका संपादन किया। 48 देखिए कि अब हमारे पास अनेक प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, किंतु एक प्रशासनिक विज्ञान ही निजी और सार्वजनिक गतिविधियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। ये कथन बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कथन आपका हेनरी फ्यूल का है। 49 देखिए, विल्सन का द्विविभाजन सिद्धांत अंतर बतलाता है। जो विल्सन का डाइकोटमी था किस में अंतर बताया? राजनीति और प्रशासन में। 50 देखिए कि अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए एच साइमन यानी हर्बर्ट साइमन ने जिस उपागम का प्रयोग किया वह कौन सा? तो अनुभववादी उपागम का उन्होंने प्रयोग किया। लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास का वह युग जिसमें उससे अस्तित्व पर अनिश्चय की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो वह 48 से 1970 तक का काल। लूथर गोलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कॉर्ब निम्नलिखित कार्य की ओर इंगित करता है। तो ये लाइन एजेंसी या सूत्र एजेंसी की ओर कार्य करता है। 53, नवीन लोक प्रशासन का विचारधारा किस तत्व पर बल देती है? तो सामाजिक समता पर बल देती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण निम्न में से किस पर मुख्य रूप से बल देता है? तो मानवीय तत्व पर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों एड तथा मिनिस्ट्रियर से मिलकर बना है, जिसका क्या अर्थ है? तो कार्यों की व्यवस्था में व्यक्तियों की देखभाल करना। ऑप्शन सी। आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो ये पुस्तक ड्वाइट वाल्डो की है। क्वेश्चन नंबर 58 कि समस्त गतिविधियों के लिए समान रूप से प्रबंधकीय तकनीक के रूप में जाना गया पोस्टकॉर्प शब्द के रचयिता थे। तो पोस्टकॉर्प शब्द के रचयिता लूथर गोलिक हुए। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित 3M यानी 3M विचार में से क्या सम्मिलित नहीं है? ये है
आपका धन इसमें सम्मिलित यानी मनी सम्मिलित नहीं है। तो आपकी बाकी तीनों सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वह कौन सा विचारक है जो यह मानता है कि लोक प्रशासन की आधारभूत विशेषताएं समान है? तो वो मानता है हेनरी फ्योल। लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इसका खंडन निम्न में से किसने किया? यानी कौन है लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानता? तो है रॉबर्ट टाल। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक को तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है? तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फादर है वो है F.W. ट्रिग्स। क्वेश्चन नंबर 67, तुलनात्मक प्रशासन समूह यानी CAG 1963 का अध्यक्ष कौन था? फ्रेडरिक्स थे। लोक प्रशासन लोक शब्द का सूचक क्या है? तो ये पब्लिक यानी सार्वजनिकता यानी सभी के लिए। 68 देखिए कि संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन संबंध होता है। तो संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका से संबंधित होता है। निम्न में से कौन लोक प्रशासन के संकुचित अर्थ से संबंध नहीं रखता है? तो एल.डी. वाइट व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित रखते हैं। बाकी गुलिक, साइमन और फ्योल ये तीनों ही संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक हैं। 71, व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन अपने अंदर समाहित करता है। तो अपने अंदर लोक प्रशासन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को समाहित करता है, इसलिए चौथा राइट आंसर का उक्त सभी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 72 कि लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो हैं एक तो आपके गुलिक और साइमन। प्रबंधकीय एकीकृत दृष्टिकोण किसी से संबंधित है? तो लोक प्रशासन की प्रकृति से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 कि लोक प्रशासन की प्रबंधकीय दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक कौन है? तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण समर्थक साइमन, स्मिथवर्ग और लूथर गुलिक है। तो डी होगा उपयुक्त सभी। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को कौन नकारता है यानी कौन उसको स्वीकार नहीं करता है? तो एक तो एल.डी. वाइट और डिमॉक दोनों। तो डी राइट आंसर होगा, बस दोनों। क्वेश्चन नंबर 76 द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक वुडरो विल्सन है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रशासन सरकार के क्या और कैसे से जुड़ा है? उक्त कथन किसका है? तो डिमॉक, मार्शल ए डिमॉक का कथन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। लोक प्रशासन राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन है। इसमें आपको कौन सा गलत कथन का चयन करना? 80 क्वेश्चन नंबर उसका और सही है। दूसरा है लोक प्रशासन राज्य को स्थायित्व प्रदान करता है। सही है। लोक प्रशासन का उद्देश्य यथास्थिति बनाए रखना। बिल्कुल नहीं, ये गलत हुआ। लोक प्रशासन किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का आधार होता है। सही है। तो इसमें जो गलत है वो सब। क्वेश्चन नंबर 81 विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन की भूमिका कैसी है? तो इसका आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं आपके फ्रैंक जे गुडनाउ। 83 लोक प्रशासन का पोस्ट कॉर्म दृष्टिकोण किसकी देन है? तो लूथर गुलिक की देन है। पोस्ट कॉर्म में सीओ का क्या तात्पर्य है? तो कोऑर्डिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 85 पोस्ट कॉर्म में ऑर्गेनाइजिंग का क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो तात्पर्य है वह प्राधिकार के औपचारिक ढांचे का निर्माण एवं इसे परिभाषित करना। 86 निम्न में से कौन अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता कहलाए जाते हैं? तो अमेरिकी लोक प्रशासन के जो पिता हैं वो हैं जनक हैं फ्रैंक जे गुडनाउ। क्वेश्चन नंबर 87 लोक प्रशासन को कैंची की तरह दो घरवाला औजार या दो धारी तलवार किसने बताया? लेविस मरियम। ये प्रश्न पिछली बार आ चुका है TIT में। पोस्ट कॉर्म को एक अधूरी अवधारणा कहकर किसने पुकारा? तो एलेक्सिस मरियम ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है एवं प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता एजेंट है। ये कथन ऑडवे टिट का है। पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक कौन है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक जो है हर्बर्ट साइमन है। और याद रखिएगा इस पुस्तक के लिए 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में से कौन लोक प्रशासन के पिता कहलाते हैं? तो आप सभी को पता है कि लोक प्रशासन के जो पिता हैं वुडरो विल्सन है।
लोक प्रशासन का विषय वस्तु दृष्टिकोण प्रतिपादित किसने किया? तो लेविस मरियम ने किया। क्वेश्चन नंबर 92, प्रशासन का मर्म होता है इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। उक्त कथन आपका लेविस मरियम का है। क्वेश्चन नंबर 93, लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? तो लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 94, लोक सेवाओं की ग्राहक उन्मुखता से तात्पर्य क्या है? तो लोक सेवाओं की ग्राहक उन्मुखता से तात्पर्य यह है कि लोक सेवकों का आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना। 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकासशील राज्यों को के लोक प्रशासन प्राय नहीं पाई जाती है? तो है आपको उच्च स्तर का कार्यात्मक विशेषीकरण। क्वेश्चन नंबर 96, यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो कहीं न कहीं यह हमारे लोक प्रशासन के विफल होने का परिणाम हुआ। उक्त कथन किसका है? ये जो कथन है आपका वॉलेस ई टॉनहम का है। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉलेस ई टॉनहम। पॉलिटिक्स के लेखक आप सभी को पता है कि अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 18वीं सदी के कैमरलवादी जिसके प्रमुख जॉर्ज जिंक थे, मुख्यतः किन राष्ट्रों से थे? तो ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया के थे कैमरलवादी। क्वेश्चन नंबर 99 कि 1812 में फ्रेंच भाषा में लोक प्रशासन पर लिखे गए प्रथम पृथक शोध प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रिंसिपल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लेखक कौन थे? चार्ल्स बेनेट थे। क्वेश्चन नंबर 100 कि निम्नलिखित में से वुड्रो विल्सन के किस लेख ने उन्हें लोक प्रशासन के जनक के रूप में सम्मान दिलाया? तो था आपका द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सीधा सीधा ये लोक प्रशासन की रचना को पूछ रहा था। 101, लोक प्रशासन की एकेडमिक मान्यता दिलाने वाली पुस्तक का नाम बताइए। तो थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 102, राजनीति का सरोकार जहां नीति निर्माण से होता है वहीं प्रशासन का सरोकार नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। ये कथन है वुड्रो विल्सन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब और कहां हुआ? तो स्वतंत्र विषय के रूप में जो लोक प्रशासन 1887 में अमेरिका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 104, गलत कथन का चयन करना है आपको। इसमें गलत कथन के प्रशासन के सिद्धांतों का चरण प्रशासनिक सिद्धांतों का चरण 1938 से 38 से 37 एक गलत है, बल्कि 1927 से 38 तक तो गलत हुआ। यही आंसर होगा। 105 कि लोक प्रशासन के विकास के किस चरण में लोक प्रशासन के लोक पहलू को क्षति पहुंची? ये था द्वितीय चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, लोक प्रशासन के अध्ययन के एक विषय के विकास के द्वितीय चरण को चरम पर पहुंचाने में योगदान किसका था? तो लूथर कुलिक का पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है कि प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहकर संबोधित करने वाले प्रशासनिक चिंतक कौन है? तो है आपके हर्बर्ट साइमन। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स की पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट डाहल है। क्वेश्चन नंबर 109, लोक प्रशासन के अध्ययन के एक विषय के रूप में इस विकास किस चरण में पहचान के संकट के चरण के रूप में जाना जाता है? कौन सा? तो है आपका पहचान के संकट के चरण के रूप में जो है आपका चतुर्थ चरण है, ऑप्शन सी, 1948 से लेकर 1970 तक। क्वेश्चन नंबर 110 कि लोक प्रशासन के विकास के 5वें चरण को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, तो रॉबर्ट डाहल होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर हाँ, तो इसका जो आंसर होगा 110 का कि लोक नीतिक परिप्रेक्ष्य से समझ चरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 111 है कि लोक प्रशासन विकास के 5वें चरण में यह बनकर उभरा क्या? तो प्रासंगिक और अंतर्विषय। तो सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। एक संविधान की रचना करना आसान है, मुश्किल है इसे चलाना, ये कथन वुड्रो विल्सन का है। क्वेश्चन नंबर 113 कि द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक कौन है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, FW रिक्स। हर्बर्ट साइमन की किस कृति के लिए उन्हें 1978 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? किस कृति के लिए? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, लोक प्रशासन शब्द का आधुनिक रूप में उपयोग प्रारंभ कहाँ हुआ? प्रशा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 116, लोक प्रशासन की तुलनात्मक
अध्ययन से संबंधित प्रिज्मेटिक साला मॉडल प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? तो एफ.डब्ल्यू. ब्रिग्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 कि निम्न में से कौन सा कथन वुडरो विल्सन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो है आपका कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है, जबकि प्रशासक एक नैतिक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि नवीन लोक प्रशासन के तत्वों को शामिल नहीं है। नवीन लोक प्रशासन के तत्व में क्या शामिल नहीं है? तो स्थायित्व शामिल नहीं है। नवीन लोक प्रशासन के मुख्य तत्व कौन से हैं? ये तो उक्त सभी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कि मीनू-ब्रुक सम्मेलन का संबंध किससे है? तो नवीन लोक प्रशासन मैंने क्या दिया। क्वेश्चन नंबर द प्रिंस के लेखक कौन है? 122 द प्रिंस के लेखक मैकियावेली हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कैमरवादियों ने लोक प्रशासन में बल दिया किसमें? तो उन प्रशासकों के पेशेवर प्रशिक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 कि लोक प्रशासन को आधुनिक शासन व्यवस्था को केंद्र बिंदु कहकर संबोधित करने वाले प्रशासनिक चिंतक हैं कौन? तो एल.डी. वाइट हैं। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपको बताते हैं कि हम लोग बीपीएससी, पीजीटी, राजनीति विज्ञान के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस की जो बेहद महत्वपूर्ण एक पार्ट है, टॉपिक भी है, वो है आपका लोक प्रशासन। और आज इसी से संबंधित हम लोग मैराथन क्लास को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इससे जुड़ जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल एकदम सटीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लोग उसमें फिर से अपील कर रहा हूँ, आप हम लोगों की इकोनॉमिकल सपोर्ट भी कीजिए, ताकि जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 से निम्न में से सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, फ्रैंक मार्नी की रचना न कि रॉबर्ट टाल का। तो बी ये सम्मिलित नहीं है। 27 देखिए कि लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय के रूप में विकास के तृतीय चरण अर्थात चुनौतियों के चरण से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 132 नहीं 129 जो है इसका आंसर होगा सामाजिक सरोकार का सी। 130 देखिए तो निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक द्वारा प्रशासन को सरकार का चौथा स्तंभ कहकर संबोधित किया गया? तो यह विलोबी महोदय। लोक प्रशासन राज्य के कार्यों पर लागू प्रतिबंध की कला एवं विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका ड्वाइट वाल्डो का है। अगला प्रश्न है कि लेविस मेरियम के अनुसार लोक प्रशासन में शामिल है। तो लोक प्रशासन में एक तो पुष्टिकर व विषय वस्तु दोनों शामिल है। एक गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन का जन्म कहाँ हुआ? तो गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन का जो जन्म है मानव सभ्यता के जन्म के साथ ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 134 लोक प्रशासन में लोकस एवं फोकस शब्दों का प्रयोग करने वाले प्रशासनिक चिंतक कौन है? तो ये गोलम्बिवस्की है। क्वेश्चन नंबर 135 तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ये रफेली निम्रोड रफेली का कथन है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा प्रशासनिक संस्था की स्थापना की गई तो 1957 में। ये थोड़ा सा लोक एवं निजी प्रशासन में भेद करने वाले प्रशासनिक चिंतक कौन है? तो है आपके साइमन, जॉर्जिया स्टैम्प और एप्पलबी। तो डी होगा प्रयुक्त सभी। 139 है कि नवीन लोक प्रशासन के प्रारंभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बना कौन सा? तो 1968 का मीनू-ब्रुक सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 141 की एप्पलबी लोक एवं निजी प्रशासन में भेद करते हुए लोक प्रशासन के निम्न तत्वों में से किसे इंगित नहीं करते हैं? तो है कि लोक प्रशासन व्यवहार की समानता होती है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 142 किस प्रशासनिक चिंतक द्वारा लोक एवं निजी प्रशासन को एक ही जाति की दो प्रजातियां कहा है? तो है आपका ड्वाइट वाल्डो।
क्वेश्चन नंबर 143, पर्सी मैकविन द्वारा बताए गए प्रशासन के तथ्यों में शामिल नहीं है कौन? तो पद्धति। वर्तमान में नहीं, पद्धति नहीं होगा, संरचना होगा, डी राइट आंसर होगा। वर्तमान में लोक प्रशासन के तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो लोक कल्याण शामिल है, प्रजातांत्रिक शामिल है, लक्ष्यमुखी शामिल है, लेकिन यथास्थिति शामिल नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। 145 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बाकी सब सम्मिलित हैं, लेकिन जो आपका स है कि लोक प्रशासन के सिद्धांत महज क्या होते हैं? F.W. टेलर, ये गलत है, बल्कि किसने कहा? साइमन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 146, लोक प्रशासन के क्षेत्र से जुड़ा 3M किसकी देन है? जो 3M है उसकी जो देन है पर्सी मैकविन की। सरकार के अंग कौन कौन से? तो सरकार के अंग उक्त सभी होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लोक एवं निजी प्रशासन में समान रूप से पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? इसमें डी आंसर होगा, उक्त सभी। इनमें से कौन सा तत्व निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता है? तो है व्यवहार की एकरूपता। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 कि यह अंतर करना मुश्किल है कि बैंक कर्मियों का अलग जैव रसायन विज्ञान, प्राध्यापकों की अलग शरीर क्रिया विज्ञान या राजनीतिकों का अलग रोग मनोविज्ञान होता है। पूर्वी का उक्त कथन किससे संबंधित है? तो संबंधित आपका लोक एवं निजी प्रशासन की समानता से। 151 कि तुलनात्मक लोक प्रशासन पर सर्वप्रथम बल किसके द्वारा दिया गया? तो वुड्रो विल्सन के द्वारा दिया गया। इनमें से किस प्रशासनिक चिंतकों को तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है? तो ये F.W. रिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन को विज्ञान मानने पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और मानकीय विचारकों को इससे पृथक करने की समस्या की ओर संगित किया था? तो ये था रॉबर्ट डॉयल। क्वेश्चन नंबर 156 है निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे कारक हैं जिनके जरिए निजी एकक और सार्वजनिक प्रशासनिक एकक बन सकता है? तो है राष्ट्रीयकरण तथा रूपण इकाई का अधिग्रहण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 कथन और कारण से संबंधित है। लोक प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं के लिए कर अथवा मूल्य न देने पर लोगों को दंड मिलता है, सही है। निजी प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं अथवा वस्तुओं के लिए मूल्य न चुकाने विकल्प लोगों को प्राप्त है, सही है, लेकिन सही व्याख्या भी नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 758 नूतन लोक प्रशासन आंदोलन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके विरुद्ध है? तो ये आपका किसके विरुद्ध है? इसमें से ऑप्शन देखिए, तो यह है कि प्रशासनिक केंद्रीकरण और प्रशासन की तटस्थता के विरुद्ध है। 129 कि विभिन्न देशों की प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना करने से लाभ होता है, इसका कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से हैं? इधर से अगला प्रश्न 160 कि लोक विकल्प विचारधारा पब्लिक चॉइस स्कूल निम्न में से किस अवधारणा को स्थापित करती है? तो पब्लिक चॉइस थियरी है वो लोकतांत्रिक प्रशासन की विचारधारा को समाहित करती है। क्वेश्चन नंबर 161 कि लोक कि विकास के प्रति ब्लूप्रिंट उपागम और अधिगम प्रक्रिया पागम में अंतर निम्न में से कौन इंगित करता है? तो कौन इंगित करता है? एक तो है आपका दूसरा और तीसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 162 समसामयिक विषय उपागम के प्रमुख तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? एक तो ज्ञान की सहभागिता और सशक्तिकरण और दूसरा है संगठन का विकास, यानी एक और 4 डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163 कि प्रिज्मी समाज में अधिकारी तंत्र की कार्यपद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? तो जो सही है एक तो दूसरा और तीसरा कि अधिमानी व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 164 है कि निम्न प्रशासनिक पद्धतियों की तुलना के लिए रिग्स ने निम्नलिखित में से किन पर अधिक बल दिया? किन पर अधिक बल दिया हो? एक तो
पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य पे बल दिया। और देखिए संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में सॉरी 160 164 में जो चारों ऑप्शन है वो सही है। 165 देखिए कि गेराल्ड कर्डन ने कहा है कि समकालीन समाज में लोक प्रशासन ने जो निर्णायक भूमिका अपनाई वह कौन सा है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थानों में इसने अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। बात सही भी है। क्वेश्चन नंबर 66 कि मूल्य तथ्यात्मक दृष्टिकोण से लोक प्रशासन से के अध्ययन के विभिन्न उपागमों का वर्गीकरण का निम्न प्रकार से किया जाता है। तो कौन सा है कि अनुभविक और नियामक उपागम। क्वेश्चन नंबर 67 प्रशासन राजनीति क्योंकि उसे लोकहित के प्रति संवेदनशील होना चाहिए या होना होता है। तो ये कथन है पॉल एच चैपल-पे का। तो डियर स्टूडेंट्स इसको फिलहाल हम लोग यहीं रुकते हैं। बाकी के जो इतने ही क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम देखेंगे। फिलहाल बस इतने ही। ये बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और उसमें भी हम लोग जो लोक प्रशासन या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उससे संबंधित प्रश्नों को हमने देखा लगभग 168। बाकी जो 168 है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये आपका पार्ट 1 रहा। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सपोर्ट करने के लिए आप कुछ भी क्या मतलब कि इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितना हो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि मेरे स्टाफ है उनका थोड़ा सा कुछ भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।